हेलो। वेलकम बैक टू एमपीटेक ऑनलाइन चैनल। और कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे आई थिंक। देखिए, हम दो पार्ट बना चुके हैं यूनी ऑपरेटर के वाइल लूप के अंदर, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके अंदर हमने पोस्ट डिक्रीमेंट को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को अच्छे से डिक्लेयर कर लिया है कि वाइल लूप के अंदर पोस्ट डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस तरह से काम करते हैं। आज हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट भी होगा और प्री इंक्रीमेंट भी होगा, दोनों होंगे, इंक्रीमेंट भी होगा और डिक्रीमेंट भी होगा। देखिए, ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, कई बार जब कोई भी कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर कुछ कंपनीज आती हैं तो वहाँ पे एक टेक्निकल राउंड होता है। ठीक है, टेक्निकल राउंड होने के बाद में वे क्या करती हैं, कुछ क्वेश्चंस कोडिंग के ऐसे आते हैं कि आपको कोडिंग कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपको बस आउटपुट बनाना होता है। कुछ ऐसा होता है कि आपके पास आउटपुट होगा लेकिन आपको कोडिंग जनरेट करना होगा। अभी हम क्या बना रहे हैं इसके अंदर कि हमारे पास कुछ कोड होगा, उस कोडिंग से हमें आउटपुट को एनालाइज करना है कि हमारा आउटपुट क्या है। ठीक है, तो आइए हम पहले क्या कर लेते हैं, कोड बना लेते हैं, फिर इसके बाद में हम आउटपुट को एनालाइज करेंगे कि हमारा आउटपुट किस तरह से है। ठीक है, मैं सबलाइम ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, व्हाट इज दिस, ये क्या ओपन हो गया, क्लोज कार, कार नहीं यार, कोड बनाना है हमें सबलाइन। देखिए, कल का जो हमारा कोड था, लास्ट कोड ये किया था हमने पार्ट 2 के अंदर। आज हम इसके अंदर पार्ट 3 बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, कोड बना लेते हैं। ठीक है, हम कोड को बना लेते हैं अच्छे से। यहाँ से फाइल में जाके न्यू, इसको हमने सेव किया mk14.c। ओके, उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन। उसके बाद हमने बॉडी लगाया। बॉडी लगाने के बाद में अब हमने क्या करें यहाँ पे, इसके बाद कुछ वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, जैसे इंट के अंदर यहाँ पे हमने ए बी और सी, और लूप को कंसिडर करने के लिए हमने आई। ठीक है, आई को हमने इनिशियलाइजेशन किसे किया, हमने 1 से इनिशियलाइजेशन कर दिया। ठीक है, आई को हमने 1 से इनिशियलाइजेशन कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ए को हमने असाइन कर दिया 7 से और बी को असाइन कर दिया हमने 3 से। ठीक है, अब हमें करना क्या है ये देखना है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दीजिए और यहाँ पे वाइल लूप लगाइए। वाइल लूप लगाने के बाद में आप बोलेंगे आई लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक चले वाइल लूप, हमारा 5 टाइम चले। फिर हमने क्या किया, प्लस प्लस ए और प्लस प्लस बी और सी इक्वल्स टू, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, प्लस प्लस ए प्लस और बी प्लस प्लस। ठीक है ना, तो उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फिर यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस प्लस सी, और प्रिंटफ के अंदर हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया %d/t एंड %d, क्योंकि 3 वेरिएबल है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसका आंसर आ जाना चाहिए, a प्लस प्लस बी प्लस प्लस, ओके, बी प्लस प्लस एंड सी प्लस प्लस, या हम कर सकते हैं सी कर दीजिए, नो इशू। ओके, उसके बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पे, माइनस माइनस ए प्रिंट डिक्रीमेंट, और उसके बाद में हमने प्लस प्लस यहाँ पे बी कर दिया, और उसके बाद आई की वैल्यू को हमने प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब हम एक बार इसको रन कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद हम इस कोड को पेंट ब्रश में टाइप करके हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, सॉरी cmd, और उसके बाद अब हमने क्या किया यहाँ पे, cd/, अब हम यहाँ पे cd कोड, cd हमने c प्रोग्रामिंग एंड cd लूप एंड cd वाइल लूप एंड आपका यहाँ पे gcc mk14.c
कोड मेरा सक्सेसफुल कंपाइल, ए प्रेस करके आउटपुट देख, तो मेरा आउटपुट क्या है, बाद में देखेंगे हमारा आउटपुट क्या है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पेंट ब्रश में एक बार इसको बना लेते हैं, फिर हम इसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखिए मेरा जो कोड है वो क्या है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको टाइप कर लें तो वो ज़्यादा बेटर, एक बार कॉपी पेस्ट करके देख लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर हमें इशू नहीं होगा। बस इतना कर लेते हैं, कॉपी और उसके बाद यहाँ पेस्ट, हाँ सही है, कोई इशू नहीं है। अब हमें इसी से आउटपुट बनाने में बहुत इजी हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम आउटपुट इसको इजीली बना लेंगे। ठीक है, और नोट पैड भी हमारे पास ओपन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट पैड में भी हम आउटपुट स्टोर करके देख लेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने पास कॉपी पेन रेडी रखिएगा। ठीक है, नोटबुक और पेन रेडी रखिए, और आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार अपना आउटपुट बना लीजिएगा। ठीक है, फिर मेरे साथ उसके बाद जब होगा फाइनल, जब मैं इसको कर दूं, फिर आउटपुट मैच करना कि आपका यदि आउटपुट मैच हो रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, अगर मैच नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो उसको आप दोबारा से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आपको आ जाएगा। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जितना कॉम्प्लेक्स आप समझ रहे हैं, बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट। बस आपको इतना डिफरेंस समझना है कि पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू कब ऐड होती है और प्री इंक्रीमेंट में वैल्यू कब ऐड होती है, बस इतना लॉजिक समझ लीजिए, फिर कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने ए को इनिशियलाइज किया 7 से, बी को इनिशियलाइज किया 3 से, तो इसका मतलब यहाँ पे ए कितना रहेगा 7। क्यों रहेगा 7 बताइए, क्योंकि पोस्ट है। बी कितना है 3 है, तो 3 रहेगा क्योंकि ये भी पोस्ट है। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद में अब यहाँ पे देखिए इस ए का अपडेट यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। उसके बाद में जब 8 हो गया यहाँ पे, 8 होने के बाद में अब वापस से ऊपर जाओ, लेकिन हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक किया, इस लाइन को हमें क्या करना चाहिए, वाइल लूप के अंदर ले लेना चाहिए। तो इस लाइन को हम एक बार वाइल लूप के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, ये वाइल लूप के अंदर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वाइल लूप के अंदर ही होना चाहिए इस लाइन को, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, जब ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आइए तो हम आउटपुट यहाँ पे भी आ जाते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि सी की वैल्यू हर बार चेंज होनी चाहिए, अगर ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू अगर आपकी 3 है, तो यहाँ पे 7 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, तो यहाँ पे जो इसका एक्चुअल जो बनना है वैल्यू, वो क्या बनना है 7 का 8 हो जाएगा, और प्लस और इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बी का, तो आंसर कितना हो गया 12। तो सी की वैल्यू आपकी 12 आ चुकी है, मैं इसको इतना लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जो ए है ना 8 है, तो यहाँ पे ये देखिए कौन सा है, प्री है कि पोस्ट है, ये तो प्री है। तो प्री है तो आपको पता है प्री के अंदर पहले ही वैल्यू अपडेट हो जाएगी, जैसे ही वहां पे 2 प्लस प्लस लगे हुए हैं, तो वो क्या करती है एंड टू एंड वैल्यू को अपडेट कर देगी। तो यहाँ पे ए 9 हो चुका है, ए इज बीन अपडेटेड। ओके, उसके बाद बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे 4 ही रहेगा। बट हमने उसको सी में ले लिया है, सॉरी हम उसको ऊपर ही ले लेते हैं, हमने गड़बड़ कर दिया, इसको सी ऊपर ही ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ही ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट सेम वही रहेगा। ठीक है, ये 8 ये 9 हो चुका है, और उसके बाद में दोबारा से देख लेते हैं एक बार, कोई इशू नहीं है। 7 और 3, तो यहाँ पे 7 और 7 3, यहाँ 8 और 4 12 हो गया, तो सी की वैल्यू 12 हो चुका है। जब सी का वैल्यू यहाँ पे 12 हो चुका है, तो ए कितना हो गया 9 हो गया, और बी कितना है, बी तो आपका अभी 4 ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है इसका अपडेट यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद जब ये अपडेट हो गया, तो अब सी इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे देखिए ए कितना है 9 है, तो ये भी प्री हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 10 प्लस, और b कितना है यहाँ पे 4 है, तो b यहाँ इसका प्लस होके यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो इसका एक्चुअल आंसर कितना आएगा 15। ध्यान रखिएगा इसको, क्या हो गया
15। उसके बाद में फिर जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो C कितना है 15 है, तो यहाँ पे देखिए प्री लगा हुआ है, तो उसका आंसर कितना हो गया 16। इसको साथ के साथ नोट करके चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद अब यहाँ पे आ जाइए। अब ए का जो लास्ट वैल्यू है, देखिए ए में कौन सा इंक्रीमेंट चला था प्री, तो प्री का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10, तो यहाँ पे तो सेम 10 ही प्रिंट होगा, कॉमा। उसके बाद बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए पोस्ट है कि प्री है, यहाँ पे पोस्ट है, तो यहाँ पे तो देखिए इसका इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 5 हो गया था ना। अब इसका इंक्रीमेंट कहाँ होगा, इसका इंक्रीमेंट यहाँ पे होगा, तो अब ये 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 6 होने के बाद में जब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब सी कितना है, सी की वैल्यू 16, यहाँ पे देखिए 15, तो यहाँ पे 60 कॉमा लगा के यहाँ पे 16। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन का आउटपुट है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके नोटपैड फाइल के अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ कि मेरी फर्स्ट लाइन का आउटपुट ये हो। आइए अब ए में देखिए क्या है, फिलहाल ए में क्या है, पोस्ट है ना, तो जब ये पोस्ट होगा तो ये इंक्रीमेंट यहाँ पे करेगा तो 11 होगा, और साथ के साथ यहाँ देखिए प्री भी लगा हुआ है, तो साथ के साथ माइनस भी कर देगा, 10 हो चुका है। उसके बाद में बी का वैल्यू कितना है आपका, बी का लेटेस्ट वैल्यू कितना है 6 है ना, इसका अपडेट यहाँ क्या आएगा, तो कितना हो गया 7, और साथ के साथ भी कर रहा है, तो 7 और कितना हो गया 8 हो चुका है। याद रखना इस चीज को, क्या हो चुका है 8 हो चुका है। ए का वैल्यू आपका 10 है, बी का वैल्यू 8 हो चुका है। किस लिए 8 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 6, यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो चुका था मेरा 5, इसका अपडेट होके यहाँ कितना हो गया 6, इसका अपडेट होके यहाँ पे हो जाएगा 7, और साथ के साथ एक और 8 हो चुका है, ठीक है। और सी तो आपका 16 नहीं, और ये इसको अभी ये 1 है, लेकिन ऊपर जाके जब आप करोगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2, तो इसका मतलब वैल्यू अभी ट्रू है, कंडीशन तो अभी ट्रू है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे a प्लस प्लस हो रहा है, तो इस वैल्यू को यहाँ से अभी हटा दीजिए, इनका कोई वो नहीं है। अब वैल्यू अब देखिए a का लेटेस्ट वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पे ऊपर आया साथ के साथ कितना हो गया 11 हो गया ना। b का प्री है कि पोस्ट है, b का तो यहाँ प्री है, यहाँ तो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ तो 8 ही रहेगा आपका, ओके। अब यहाँ पे आ जाइए, अब जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे देखिए a में यहाँ पे प्री लगा हुआ है ना, और यहाँ पे भी प्री लगा हुआ है, तो अब इस 11 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। बी में क्या है फर्स्ट है, तो ये 8 है, इसका अपडेट होके यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, इसका यहाँ पे 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। और जब आप 12 और 9 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो गया, 12 और 9 तो हो जाएंगे 21, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना, हाँ ऐड कर लीजिए 21 हो गया, तो सी की वैल्यू 21 होगी। जब यहाँ पे आएंगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा 22, क्योंकि यहाँ पे प्री लगा हुआ है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर दीजिए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब ए का जो लेटेस्ट है प्री में 12 हो चुका है, तो अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इसका अभी ए का वैल्यू का 12 ही रहेगा, कॉमा। बी कितना है प्री है ना, पोस्ट बी का अपडेट यहाँ पे आएगा, तो बी का जब अपडेट 9 है तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो गया 10। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, तो ये आपका सेकेंड लाइन का आउटपुट, इसको कॉपी किया और नोटपैड फाइल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे पोस्ट है कि प्री है, यहाँ पे तो पोस्ट है। अब जब यहाँ पे आएगा इधर, यहाँ पे आके यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो 12 है, 12 का मतलब कितना हो गया 13, और साथ के साथ एक माइनस भी करेगा तो ये 12 ही रह जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए बी का लेटेस्ट वैल्यू कितना है 10, इसका जब आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, और साथ के साथ प्री भी चल रहा है, तो ये 12 हो चुका है, साथ के साथ 12 हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद में ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन जब आप ऊपर जाओगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, क्या 3 लेस है 5, सही है, कंडीशन अभी ट्रू है, तो इन वैल्यू को आप रिमूव कर दीजिए। अब देखिए ए का लेटेस्ट वैल्यू अभी क्या है आपका, ए का भी 12 है, तो ऊपर देखिए प्री जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, बी का कितना प्री 12 है, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे तो 12 ही रहेगा, ओके। अब इसको यहाँ से हटा दीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे में प्री है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले 14 कॉमा, उसके बाद बी का यहाँ पे प्लस होके यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 कॉमा, उसके बाद अब ये दोनों प्लस भी हो जाएंगे, तो कितना हो गया 27, ये 27 हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए दोबारा से, यहाँ पे इसका ये 14 हो गया, यस बी का 12 है, तो ये यहाँ के 13 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया मेरा आंसर 27, कितना हो गया 27।
ओके, सी का वैल्यू 27 है तो यहाँ आके कितना हो जाएगा, सी आपका 28 हो चुका है। जब 28 हो जाएगा, अब यहाँ से इस वैल्यू को आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब हमने ये रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आ जाइए, अब ए में क्या लगा हुआ है, प्री है ना, तो ये तो साथ के साथ हो चुका है अपडेट, तो यहाँ पे तो 14 और यहाँ पे भी 14 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, कॉमा। उसके बाद में बी वैल्यू कितना आपका 13 है, तो इसका अपडेट होकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, कॉमा। सी का वैल्यू कितना है आपका 28, तो यानी कि इस लाइन का आंसर मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। इसको नोटपैड फाइल में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट अब जब यहाँ पे आएंगे, इसके बाद ए का देखिए क्या है, पोस्ट है, तो यहाँ पे जब आप इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और साथ के साथ एक माइनस कर देगा तो 14 हो गया। ठीक है, बी कितना है 15 है, 14 है, तो यहाँ पे जब आप प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 के साथ एक और प्लस कर देगा तो कितना हो गया, 16 हो गया। ओके, और उसके बाद में यहाँ इसका वैल्यू 3, और ऊपर जब जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4। क्या 4 लेस है 5, सही है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो आप अभी फिलहाल ये वैल्यू हटा दीजिए। ठीक है, अब ए में क्या चल रहा है प्री, तो ए का नीचे वैल्यू कितना है 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी कितना है 16, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट है, तो यहाँ तो 16 ही रहेगा, यहाँ पे 16 ही रहेगा। अब जब यहाँ ए आएगा तो ए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे ये 16 हो गया ना। इसका देखिए आप यहाँ पे तो 15 हो चुका है, यहाँ पे प्री 15, ये 16 हो गया। ओके, बी में क्या है 16 है, तो इसका प्लस यहाँ आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो गया 13, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो गया आपका 16 प्लस 17, ये हो गया आपका 33, मेरा इसका आंसर आ चुका है 33। और जब 33 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सी, ये हो जाएगा 34। ओके, अब इस लाइन को यहाँ से रिमूव करिए यहाँ पे। ओके, अब देखिए ए में प्री है, तो यहाँ पे तो ए में 16 ही रहेगा। ओके, बी में क्या है पोस्ट है, तो इसका इंक्रीमेंट यहाँ देखिए 17 है, तो इसका अपडेट यहाँ पे होके कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और सी का वैल्यू कितना आ गया आपका 34, तो इस लाइन को हम कॉपी करके नोटपैड में कर देंगे, ये आपकी 4th लाइन का आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ए पोस्ट है, तो ए यहाँ पे कितना है 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 17 का मतलब साथ के साथ एक माइनस हो जाएगा क्योंकि प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो 16 हो चुका। बी आपका यहाँ पे कितना है 18 है, तो यहाँ पे प्लस होके कितना हो जाएगा 19, और साथ के साथ एक खुद और भी प्लस करा तो कितना हो गया 20 हो चुका है। उसके बाद में जब आप इसके यहाँ प्लस करेंगे तो 4, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगा आपको 5। ठीक है, क्या 5 लेस है 5 से, नो, 5 इक्वल है 5 की, यस, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो आप अभी लास्ट वैल्यू यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ओके, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए ए का लेटेस्ट वैल्यू क्या है 16, तो यहाँ पे साथ के साथ प्लस हो गया तो 17 हो चुका। उसके बाद यहाँ पे बी प्लस प्लस 20, तो यहाँ पे आपका 20 ही रहेगा। उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे तो 17 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो गया। इसका यहाँ पे आ गया ना 17, तो यहाँ पे 18 हो गया। बी कितना 20, तो यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 8 और ये कितना हो गया 9, यानी कि 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, और इसके बाद में ये हो गया आपका 3, यानी कि 39 मेरा इसका आंसर आ चुका। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, वरना कभी आउटपुट में मिस्टेक हो जाए। ये आपका 18 प्लस 21, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद 39 का यहाँ कितना हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा, 40 हो गया। ओके, अब यहाँ जो यहाँ क्या है प्री है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अभी 18 ही रहेगा, कोई इसको हटाइए पहले आप, 18 हो गया, 18 ही रहेगा। उसके बाद जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इसका कितना है 21 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका इंक्रीमेंट यहाँ आएगा 22। ओके, और सी का वैल्यू मेरा कितना आ गया 40, तो इस लाइन का आंसर ये प्रिंट होगा। 5th लाइन का आउटपुट वैसे यहाँ तक आना है 5 हो चुके, लेकिन अभी आगे और एक बार और चला लेते हैं इसको।
ठीक है। उसके बाद अब जब यहाँ पे आप आएंगे तो ए आपका कितना है 18, तो यहाँ पे देखिए 18 का यहाँ प्लस होकर कितना हो जाएगा 19, 19 के बाद यहाँ पे 18 ही हो जाएगा क्योंकि प्री भी हो चुका है इंटीग्रेमेंट। ये 22 है, 22 का मतलब यहाँ पे 23 फिर 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे ये ऊपर जाके ये तो 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करिए, क्या 6 लेस है 5 से? नो। क्या 6 इक्वल है 5 के? नो। कंडीशन इज फॉल्स। तो अब तो लूप से ये एग्जिट हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट चलेगा ही नहीं। तो मेरा जो आउटपुट आना चाहिए ना, वो ये आना चाहिए। कहाँ चले गया नोटपैड? ये रहा। लेकिन कंफर्म कंफर्म नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है हमसे कोई छोटी मिस्टेक कोई कैलकुलेशन में हो सकती है, तो आउटपुट थोड़ा डिफरेंस में। अगर हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशन चलाया तो बिल्कुल सही आउटपुट। अगर एक भी छोटा सा मिस्टेक कर दिया, अगर एक भी आपने प्लस करने में मिस्टेक कर दिया मैं, तो आउटपुट पूरा डिफरेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए चेक करते हैं। पहले तो हम यहीं पे एनालाइज कर लेते हैं। देखिए इस वाली सीरीज में हर बार 2 का डिफरेंस है ना। देखिए 10, 12, 14, 16, 18, इसमें हर बार 4 का डिफरेंट है, 10, 14, 15। यस, इसमें कितने का डिफरेंट है? 6 का डिफरेंट आ रहा है हर बार। यस, तो आउटपुट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही आ रहा है, अगर देखा जाए कहीं डिफरेंट नहीं है। तो एक बार दोबारा से हम इसको यहाँ पे दिखाते हैं। यस, देखिए आउटपुट एक बार मैच कर लेते हैं। आई थिंक ठीक आ रहा है मेरा आउटपुट। देखिए नॉट पैड, सॉरी ये नहीं खोल, ये नहीं ओपन करना, नॉट पैड, नॉट पैड। यस, देखिए 10, 6, 16, 12, 10, 22 and 14, 14, yes 28, 16, 18 and 34 और उसके बाद 18, 22। बट यस, आउटपुट मेरा मैच हो चुका है। तो देखिए वाइल लूप के अंदर भी आप इस तरह से इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं कोड बनाने के लिए। बस आपको आउटपुट लिखना होता है, आपको इस तरह से कोड दे दिया जाएगा, आपको बस क्या करना है आउटपुट बनाने की, इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा। फाइनल आउटपुट भी पूछे जा सकते हैं और हर एक लाइन स्टेटमेंट का आउटपुट भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम सी को यहाँ पे ए प्लस भी कर दिया, हम इसको नीचे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम। फिर आउटपुट में और थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता, लेकिन कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड ऑफ दिस वीडियो। तो प्लीज लाइक शेयर ऑफ माई वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज कमेंट ऑन सेक्शन बॉक्स। Okay, if you are new user so please subscribe my channel for upcoming of this video. Okay, well thank you so much, bye.